Hello students. Now today we start our lesson number 7 packing, which is written by Jerome K. Jerome, and this extract is taken from the Three Man in a Boat. ये थ्री मैन इन अ बोट एक स्टोरी है जिसमें से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है. So before reading, there are some questions like, do you like going on trips? क्या तुम्हें ट्रिप्स में जाना पसंद है? What kind of trips do you enjoy most? किस तरह की ट्रिप को आप ज्यादा इंजॉय करते हो? How do you feel about having to pack for a trip? जब ट्रिप पे जाना है तो आप किस तरह से पैकिंग करते हो, तो उसकी जो क्या फीलिंग होती है, आप कैसा फील करते हो जब आपको पैकिंग करनी होती है? एंड हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप दैट यू हैव फॉरगेटन a pack a few things you very much need or that you can't find them easily? और उस समय आपको कैसा लगता है जब आप ट्रिप में हो और आपको पता चलता है कि आप कुछ चीजें भूल गए हो जो आपकी बहुत ज्यादा जरूरत की है और आप उसे इजीली फाइंड नहीं कर सकते हो? एंड द थर्ड इज कि डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? तो ये सारी चीजें आपको गुस्सा दिलाती हैं अपने आप पर या हंसी आती है? सो इन दिस स्टोरी पैकिंग, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक, कि किस तरह से ऑथर और उसके फ्रेंड ने पैक किया जो अपना टूर था उसके लिए. तो इस तरह से जो एक ह्यूमरस वे है स्टोरी का, उसमें आपको दिखाया गया है. Now in the first paragraph students, here the narrator boasts of being expert of packing. मतलब यहाँ पर जो ये नरेटर है जो कहानी आपको सुना रहा है वो ये बताता है कि वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट है. तो नरेटर और उसके जो फ्रेंड्स हैं हैरिस एंड जॉर्ज, वो डिसाइड करते हैं कि हॉलीडे पे जाना है. तो दे डिजायर टू पैक फॉर देयर हॉलीडे. अब वो पैकिंग करने की उनकी इच्छा होने लगी. तो नरेटर ने खुद ऑफर किया टू लीव एवरीथिंग टू हिम, सारी चीजें उसके ऊपर छोड़ दो. एंड ही बूस्टेड ऑफ बीइंग एक्सपर्ट इन इट, और वो बहुत अपनी बारे में बता रहा था कि मैं बहुत पैकिंग करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ. नाउ जॉर्ज एंड हैरिस बिहेव्ड लाइक इनडिफरेंट स्पेक्टेटर व्हाइल ही पैक्ड द बैग्स. तो उस समय जब वो बैग पैक कर रहा था नरेटर, तो जॉर्ज और हैरिस थे, वो ऐसा बिहेव कर रहे थे कि वो कोई दर्शक आए हैं कहीं से देखने के लिए पैकिंग हो रही है जो. नाउ द नरेटर वांटेड टू सुपरवाइज हिज फेलोज पैकिंग बट ही वाज ट्रैप्ड इन हिज ओन वर्ड्स. अब जो नरेटर था वो चाह रहा था कि वो अपने फेलोज की पैकिंग को सुपरवाइज करे, लेकिन वो खुद अपने शब्दों में ही फंस चुका था. इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम इन फिनिशिंग द पैकिंग जॉब एंड स्ट्रैपिंग हिज बैग. तो अब जो उसको पैकिंग था उसमें काफी समय लग गया. देन हैरिस रिमाइंडेड हिम टू पुट द बूट्स इन. हैरिस ने उसे याद दिलाया कि बूट्स जरूर रख लेना. जॉर्ज एंजॉयड द फन. अब जॉर्ज इसमें बहुत मजे ले रहा था. द नरेटर पैक्ड द बूट्स. अब नरेटर ने बूट्स पैक किए. ही वॉज अबाउट टू क्लोज द बैग. अब मतलब वो बहुत करीब आ चुका था. जस्ट देन ही रिमेंबर्ड दैट ही हैड नॉट पैक्ड हिज टूथब्रश. तो अचानक से उसे याद आया कि उसने अपना टूथब्रश नहीं रखा. Then it took him a long time in turning over the things again and again to locate the toothbrush. He repacked the bag. तो अब अपना टूथब्रश देखने के लिए उसने दोबारा से सारा जो सामान था उसको खोला और उसके बाद फिर से उसे रीपैक किया. Here you see in this picture that the narrator had packed the bag and George and Harris have fun. Now George reminded the author about packing the soap, but he neglected him. जॉर्ज ने उसे याद दिलाया ऑथर को कि सोप को भूल मत जाना, लेकिन ऑथर ने उसमें ध्यान नहीं दिया. He had to reopen the bag to take out the tobacco pouch. Then he slammed the bag and strapped it. फिर उसने उससे बैग को से टोबैको का जो दोबारा खोला, टोबैको का जो पाउच था उसको बाहर निकाला और फिर से उस बैग को स्ट्रैप करके रख दिया. Then the narrator sat down. Here you see in this picture, the narrator sat down and it was the turn of George and Harris. They started packing the hamper. They broke a cup, then they put a strawberry jam on top of a tomato and squashed it. Then they trod to the butter and played havoc with it. After a long time and search, they managed to locate the
butter and pack it in the teapot. Now they also smashed the pies and split salt on everything. Now here there are some important role of the dog in packing. Now their dog added to some confusion a great deal. He poked his cold and damp nose into their work. He sat down on the things meant for packing. Now he worried the teaspoon and spoiled the lemons. He also put his leg into the jam and created a nuisance for them. Now somehow the packing was over. Now here students, this one is the humorous story of packing by Jerome K. Jerome. So all of you have to read it and try to understand it.